जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कौन नहीं जानता। प्रभु जगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध भगवान हैं। भगवान जी को कोई पुकारता है तो भगवान जवाब देते हैं। पूरी जगन्नाथ धाम चारों धाम में से एक है। जगन्नाथ जी का मन हमेशा अपने भक्त के लिए व्याकुल रहता है, इसीलिए वो साल में एक बार रथ यात्रा करते हैं ताकि सभी भक्त से वो मिल सके। भगवान जगन्नाथ जी के बहुत सारे कथाएं पुराण में वर्णित है। आज हम ऐसे ही एक कथा सुनेंगे कि हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। प्रभु अपने भक्त को बचाने के लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। चलिए जगन्नाथ जी की ऐसी एक कथा सुनते हैं। यह कथा बहुत ही पुरानी है। प्रभु जगन्नाथ जी के बहुत सारे पूजक और सेवक रहते हैं। सभी सेवक अलग अलग सेवा कार्य में नियोजित होते हैं। ऐसा ही एक सेवक की कहानी है। यह सेवक प्रभु जी की सेवा में अपना सब कुछ त्याग कर देता है। भगवान जी भी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। वो सेवक का काम था कि हर रोज रात को भगवान जी को सुला के श्री मंदिर से घर जाता और सुबह सुबह पहले आकर भगवान जी को उठाता। पुरी के जो महाराज थे वो ज़्यादातर दिन सुबह सुबह प्रभु जी के दर्शन के लिए श्री मंदिर आते थे। जब भी महाराज श्री मंदिर आते थे, सेवक जगन्नाथ जी के मस्तक से फूल लाकर महाराज को देते थे। महाराज वो फूल को भगवान जी का आशीर्वाद मानकर ले जाते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह सेवक श्री मंदिर जाके भगवान जी को उठाया। तभी संदेशा आया कि महाराज श्री मंदिर आ रहे हैं, लेकिन उस दिन जगन्नाथ जी के मस्तक पर कोई भी फूल नहीं था। सेवक जी हड़बड़ा गए। वो क्या करेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आया। उस समय जो पंडित और सेवक लोग होते थे उनकी चोटी हुआ करती थी और चोटी में फूल लगाया करते थे। जब महाराज प्रभु जी के दर्शन के लिए आए तो सेवक ने बिना सोचे समझे अपनी चोटी से फूल निकालकर महाराज जी को दे दिए। महाराज को कुछ पता नहीं चला। सेवक ने भगवान जी को प्रणाम करके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा। महाराज अपने सिंहासन में बैठकर जगन्नाथ जी के आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ फूल को देख रहे थे। तभी अचानक ये क्या हुआ। महाराज हैरान हो गए। वो बहुत ही गुस्से में दिखाई दिए। महाराज जी के दरबार में उपस्थित सभी लोग घबरा गए। महाराज ने वो सेवक को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिए। सेवक बहुत ही घबराकर दरबार में उपस्थित हो गया। अपने सिर झुका के खड़ा हो गया। तभी महाराज गुस्से से चिल्लाकर बोले, आप इतने वर्षों से निष्ठा के साथ भगवान जी का सेवा करते आ रहे हैं, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज बोले, यह फूल में एक लंबा सा बाल मिला जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यह कैसे संभव है? सच बताओ, यह फूल कहाँ से आया? नहीं तो मैं आपको दंडित करूँगा। सेवक घबरा के कांपने लगा। अपने आप को बचाने के लिए उसने झूठ बोला कि महाराज सच बता रहा हूँ कि यह फूल भगवान की मस्तक से ही ला के दिया हूँ। तो महाराज और भी क्रोधित हो गए। वो सेवक से बोले, यह कैसे संभव है? आप क्या यह बोलोगे कि जगन्नाथ जी के सिर पे बाल है? सेवक बोला, हाँ महाराज, मैंने देखा है कि प्रभु जी के सिर पर लंबे बाल हैं। महाराज और भी क्रोधित हो गए। बोले, एक झूठ को छुपाने के लिए आप भगवान के नाम पे भी झूठ बोल रहे हो। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। सेवक बोला, नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ।
जगन्नाथ जी के सिर पे बाल है। महाराज बोले ठीक है, आप जाओ, कल सुबह हम श्री मंदिर आएंगे, हमें भगवान जी का बाल दिखा देना, हम आपको बहुत सारे तोहफे देंगे। अगर यह बात झूठ निकला तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। सेवक चुपचाप वहाँ से लौट के चला गया। रात को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। उनको अपनी गलती पता था। भूखे प्यासे वो सोने की कोशिश किए। भगवान जी से बोले, प्रभु हमने पाप किया है। एक तो हमने अपने बाल से फूल महाराज को दे दिया और फिर अपने आप को बचाने के लिए आपको भी झूठ में शामिल कर दिया। हम जानते हैं कि मेरी यह पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। कल मेरे मृत्युदंड सुनिश्चित है। मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक ही दुख है कि आज मेरा अंतिम रात है। मैं और कभी भी आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। यही मेरी दुख है। मैं मृत्युदंड के लिए तैयार हूँ। मेरी गलती के लिए क्षमा कर देना। ऐसे ही रात बीत गया। सुबह नहाकर सेवक जी जल्दी श्री मंदिर पहुँच गए। महाराज भी पहुँच जाएंगे। दुखी मन से सेवक ने भगवान जी का आखिर दर्शन के लिए दरवाज़ा खोला तो ये क्या देख रहे हैं? प्रभु जगन्नाथ जी के सिर पे लंबे लंबे बाल। वो विश्वास ही नहीं कर पाया रहा था। तभी महाराज का प्रवेश हुआ। महाराज भी आश्चर्य हो गए। ये क्या, भगवान के सिर पे इतने लंबे लंबे बाल? महाराज सेवक को बोले कि आप दंड से वंचित होने के लिए अवश्य ही यह नकली बाल प्रभु के सिर पे लगाया है। अभी प्रमाण हो जाएगा कि यह असली है कि नकली। महाराज जाकर जगन्नाथ जी के 2-4 बाल को खींचने लगे, लेकिन बाल बहुत ही मुश्किल से निकला। ये क्या, महाराज देखे कि बाल के जड़ में थोड़ा सा खून लगा है। महाराज हैरान हो गए। ये बाल तो असली है। प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा। वो प्रभु अपने भक्त को बचाने के लिए आपने ये क्या लीला रची है। महाराज जमीन पे लेटकर भगवान को प्रणाम किए और बोले, मान गए प्रभु आपको और आपकी अपने भक्त के लिए प्यार को। सेवक भी रोते रोते प्रभु को प्रणाम करके बोले कि मुझे बचाने के लिए आपने यह असंभव काम कर दिए। देखा आप लोगों ने महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीला। बोलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय।